नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर जी है, 19.083। क्या बोल रहे हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है इसको? वन सिग्निफिकेंट फिगर में आपने इसको कन्वर्ट करना है। सही है। अभी आपके पास जो है वो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं? 5। आपको सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लेके आना है, वन सिग्निफिकेंट में। सबसे पहले 19.083 को राउंड ऑफ किया तो 8 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 ही रहेगा। फिर 19.08, जैसे ही 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो जीरो में वन ऐड हो जाएगा और ये वन आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस वन को भी राउंड ऑफ करोगे तो वन जैसे ही राउंड होगा तो 19 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 19 ही रहेगा। सही है। अभी भी दो सिग्निफिकेंट फिगर थे। अब डेसिमल के बाद जो नंबर लिखे हुए थे मैंने उनको राउंड किया, उसकी जगह जीरो नहीं लिखा है। अब जो 9 है, 9 को राउंड ऑफ करूंगा बट ये डेसिमल से पहले है, तो 9 राउंड ऑफ हो जाएगा और इसकी जगह जीरो लिखा जाएगा। तो और इससे यानी अगर प्रीवियस मैं वाले, जीरो लगाऊं ना लगाऊं कोई इतना फायदा नहीं होगा। नहीं है, मतलब डेसिमल के बाद कोई फायदा नहीं होता है, डेसिमल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगाओ ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। बट डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स में लगाना पड़ेगा, ये जरूरी है। सही है। अब जब मैं 9 को राउंड ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि वो डेसिमल से पहले है, डेसिमल तो 19 के बाद है ना, ये रहा। अब ये डेसिमल से पहले है, तो मुझे 9 को राउंड ऑफ जब करूंगा तो अब मुझे इधर जीरो लगाना है। और जब वन राउंड ऑफ हो गया तो 9 राउंड ऑफ होगा तो प्रीवियस डिजिट वन में वन ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, टू बन जाएगा। तो 19.083 को अगर आप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट कर, सॉरी, वन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर अगर कन्वर्ट करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 20 के इक्वल आ जाएगा। सही है। जी, जी के बाद है आपके पास एच। एच में आपके पास लिखा हुआ है 0.0027। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? सिर्फ दो, टू और सेवन। ये जो तीन जीरो है ये क्योंकि नॉन जीरो नंबर से पहले है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है? सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो सिर्फ आपने सेवन को क्या करना है, 0.000, ये वैसे ही रहेगा, सेवन राउंड होगा और टू में वन ऐड हो जाएगा क्योंकि फाइव और उससे बड़ा है सेवन, तो टू में वन ऐड हुआ और वो बन गया थ्री। सही है। अब आपके पास जो है वो 0.00027 राउंड ऑफ होके 0.003 बन गए और इसमें एक ही सिग्निफिकेंट आ रहा है और वो कौन सा है? थ्री। और इसने यही बोला था आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, हमने कर दिया इसको। 5.841, इसमें क्या होगा? आई वाले पार्ट में वन, 5.841, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है इसको। 5.841 को आप राउंड कर दोगे तो प्रीवियस डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर सिग्निफिकेंट फिगर से हमने कन्वर्ट कर दिया थ्री में। इसी तरह 84.27 में भी यही है। 84.27, सेवन को राउंड कर देंगे क्योंकि फोर सिग्निफिकेंट फिगर है और हमें आंसर देना है थ्री सिग्निफिकेंट में। तो आपके पास लास्ट डिजिट राउंड हो जाएगा सेवन, तो प्रीवियस डिजिट में क्या होगा, वन ऐड हो जाएगा और वो थ्री बन जाएगा। नेक्स्ट, के 1.0034, 1.0034। इसमें क्या है आपके पास? इधर आपके पास जो है वो टोटल फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट होंगे। वो इसलिए काउंट होंगे क्योंकि आपके पास क्या है, ये जीरो, ये दो जीरो है, ये नॉन जीरो वो नंबर्स के नंबर्स के बिटवीन में बीच आ रहे में। हैं। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसने क्या तो बोला है सर जो कि ये ये ऊपर आपने, है एच जो है, एच, हाँ, उसके अंदर जीरो सिग्निफिकेंट तो नहीं है। जीरो, ये जीरो, हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है बिल्कुल। तो टू और सेवन सिग्निफिकेंट फिगर दो थे, उसने बोला था एक में कन्वर्ट कर दो, तो हमने सेवन को राउंड कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया और प्रीवियस डिजिट में वन ऐड हो गया, टू जो है वो थ्री बन गया था। तो अब एक सिग्निफिकेंट फिगर है थ्री। आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये जो तीन जीरो शुरू में लिखे हुए हैं, ये क्यों लिखे हैं? ये तो डेसिमल के बाद है तो नहीं लिखने चाहिए। बट बेटा, डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा है अगर आप उसको राउंड करोगी तो उसकी जगह जीरो लिखो या ना लिखो तो सही है। अगर जो जीरो लिखे हुए हैं वो तो वैसे ही रहेंगे, हम उसको राउंड थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं इन जीरो को राउंड करता तो फिर मैं जो है वो इनको नहीं लिखता, बट अभी मैं लिखूंगा क्योंकि मैंने इनको राउंड नहीं किया है। सही है।
यस सर। पार्ट नंबर के में 1.0034 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने 4 को राउंड कर दिया, 1.004 राउंड होगा, 3 को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, सही है, क्योंकि 4 को आपने राउंड कर दिया, 4 5 से छोटा है, 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सही। तो इक्वल टू, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 0 0 और 3, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब क्या करेंगे? बोले 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करो, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है उसको फिर राउंड कर देंगे। 3 को राउंड करेंगे तो प्रीवियस डिजिट में कुछ ऐड होगा जीरो में? नहीं, प्रीवियस डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, जीरो ही रहेगा, 1.00। उसने बोला था 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आओ, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 1.00। अब इसमें तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 0 0, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, तो ये तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है, या तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा या 4 बनेंगे, 3 या 2 पॉसिबल नहीं है। 3 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, सही है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कन्वर्ट करो तो बस नहीं होगा कन्वर्ट, तो आप लिख दोगे ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल हो गया ये, सही है। 3 सिग्निफिकेंट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, या तो 1 में आ सकता है या फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रह सकता है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? लास्ट पार्ट आई, सॉरी आई नहीं है, ये एल है, लास्ट पार्ट एल। मैं बोलूँ आई कहाँ से आ गया? अच्छा, एल में क्या बोल रहा है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, जो नंबर गिवन दिया हुआ है उसमें आपके पास जो है वो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बोल रहा है 3 सर सिग्निफिकेंट। हाँ, क्या बोलते हैं 1.003? 1.003, ये बेटा इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि जीरो, दोनों जीरो जो है वो 1 और 3 दो नॉन जीरो नंबर्स के बिटवीन में आ रहे हैं, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। सर लेकिन डेसिमल के बाद जीरो काउंट नहीं होते। डेसिमल के बाद जीरो जब काउंट नहीं होते, जब उसके आगे नॉन जीरो डिजिट ना हो। नहीं 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 नहीं, आंसर में नॉन आगे जो जो लिखा हुआ है पहले। वन 1.20 मतलब कौन सी वैल्यू में, 1.0034 की कह रही हो या नहीं 1.003 की नहीं, वैल्यू वन में पॉइंट कह रही डबल हो? जीरो 1.00। हाँ, 1.00 में ऑब्वियस है, 1.00 में वन वन ही होगा ये, और ये सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर है। तो या तो ये वाला जो नंबर है एक सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट होगा, या फिर 4 में होगा। ये जो है वो सर जब 3 पॉसिबल नहीं था सिग्निफिकेंट तो या, उसने ऐसा क्वेश्चन क्यों दिया? वो उसने ऐसा क्वेश्चन इसीलिए दिया ताकि आपको ये भी पता हो कि कब हर नंबर जो है वो आप जो है वो अपनी मर्जी से उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसकी भी लिमिट है। या तो वो एक सिग्निफिकेंट है, लेकिन और एक में आ सकता है, 2 और 3 में वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे बताने का ये भी मकसद था एक, सही है। कि जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है वो जो आप बोलोगे जैसा उसको बनाना चाहोगे वो वैसा बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, सही है। यस सर। चलो, पार्ट नंबर एल, 99.966, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कन्वर्ट दिस नंबर इनटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लास्ट के 2 डिजिट्स को आप राउंड कर दोगे, 99.9 और वो 7 बन गया। फिर इसी तरह आपने जो है वो 999, अभी 7 को राउंड करेंगे, क्योंकि हमने तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है इसका, सही है, सिग्निफिकेंट बोला है ना। तो जब हम इस 7 को राउंड करेंगे तो ये 9 में क्या ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। क्या होगा, जब भी आपके पास 9 में 1 ऐड करते हो आप, तो क्या होता है, तो उसके, जब भी आप सर नाइन कुछ होता है वन वन वन, अब 10 तो नहीं लिखेंगे, 10 का मतलब क्या है, 10, मतलब एक वैल्यू में पॉइंट के बाद 9 था और अब लेकिन मैं भूल पॉइंट के गई। बाद 1 रह जाए, तो ये 1 आगे शिफ्ट होगा। मतलब जो इससे प्रीवियस वाले 9 पे, उस पे वो भी डिजिट 9 है, सर तो की उसमें भी 1 आवाज ऐड हटा। नहीं होगा, फिर उससे प्रीवियस वाले डिजिट। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या है, जब मैं इस 7 वाले डिजिट को राउंड करूंगा, तो प्रीवियस वाले डिजिट में 1 ऐड होगा, क्योंकि ये 7 जो है वो आपके पास क्या है,
5 और उससे बड़ा नंबर है, तो प्रीवियस वाले डिजिट ऑलरेडी 9 लिखा हुआ है, तो उसमें जब 1 ऐड करेंगे तो वो तो 10 बन जाएगा। आप 10 कैसे लिखेंगे? तो इसका मतलब है कि उससे प्रीवियस वाला डिजिट में 1 ऐड करेंगे, तो वो भी क्या है, 9 है ऑलरेडी, तो उसमें भी वो भी 10 बन जाएगा। तो वो 10 का 1 फिर कहाँ कैरी जाएगा, उससे और प्रीवियस वाले डिजिट में, वो भी 9 है। मजे की बात है। तो यहाँ पे अगर आप जो है वो राउंड करना चाहते हो, अगर आप जो है वो रूल को फॉलो करते हुए इसको राउंड कर रहे हो, जो भी रूल्स आपको बताए गए आप उसको फॉलो करते हुए राउंड कर रहे हो, राउंड के जो रूल्स है, तो फिर आपके पास बेटा ये वैल्यू क्या बन रही है, आपके पास जो है वो ये 9 में 1 ऐड हुआ, ये 10 बना, तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। और फिर इस 9 को 1 मिलेगा, जब इसको 1 मिलेगा तो ये भी 10 बन जाएगा। तो इसमें भी क्या ऐड होगा आगे, 0, मतलब 0 होगा ये। सही है। और फिर ये 1 आगे शिफ्ट कर देगा नेक्स्ट नंबर को, 9 को, नेक्स्ट 9 को। तो ये 9 जब जब 9 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर 10 बनेगा, और फिर हम 10 लिख सकते हैं। तो मतलब 99 राउंड ऑफ करके 100 बन रहा है। अब जब यहाँ पे ये 100 बन रहा है, 100.0 भी इक्वली होगा 100 के ही। सही है। तो ये तो 100 बन गया। अब 100 में इसने बोला था 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो नहीं है, इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने को बोला है। तो यहाँ पे आपके पास ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। 100 बना है तो उसमें तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। ये तो सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो अब तो अब हम क्या करें, ये बोल रहे हैं भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करो, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं हुआ यहाँ पे। फिर क्या करेंगे? 99.966 को अगर आप राउंड करोगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाने की कोशिश करोगे, तो वो राउंड होके 100 बन गया, और वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब इस 7 को उड़ाएंगे, मतलब राउंड करेंगे, तो फिर हम जो है वो प्रीवियस वाले डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे। रूल्स को इधर थोड़ा ब्रेक भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने बोला आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दो। और वो पॉसिबल कब होगा, जब आप जो है वो इस 7 को राउंड करने के बाद उससे प्रीवियस वाले डिजिट में 1 ऐड ना करो। तो फिर आपके पास ये आंसर बनेगा 99.9। आपके पास क्या आंसर बन जाएगा, 99.9 आंसर आ जाएगा। सर लेकिन ऐसे तो फिर कहीं भी रूल ब्रेक कर दो। यहाँ पे अगर उसने बोला है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, वैसे तो नहीं हो रहा है, पॉसिबल नहीं है। अगर रूल्स को फॉलो करेंगे तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। सही है। बट अगर आप जो है वो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लाते हो, तो फिर ये 99.9 बन जाएगा। सही है। और ये जो है वो वैसे तो ऐसा कोई क्वेश्चन देता नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसे कुछ पार्ट डाले हैं कि ऐसे भी होते हैं नंबर जो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट नहीं होते, राउंड नहीं होते हैं। सही है। इसमें ये होता है कि वो राउंड होते हैं, बट वो या तो नियरेस्ट 100 चले जाते हैं, या नियरेस्ट 1000 चले जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी होता है कि उसमें पर्टिकुलर डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बन सकता। सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो 100 ही है, वो आपने 100 ही करना है। तो मतलब ये वाला भी पॉसिबल नहीं है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। ये पॉसिबल है कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, या तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर या 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, 3 या 2 में पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसको पॉसिबल करने जाओगे तो फिर आप क्या करोगे, जब 7 लास्ट डिजिट करोगे तो उससे प्रीवियस वाले में आप 1 ऐड नहीं करोगे हो। सही है। लेकिन पॉसिबल नहीं है, ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है इसका। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि 3 में कन्वर्ट करना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर 99.9 आप लिख सकते हो। सही है। इसमें देख लो बेटा, इस क्वेश्चन सर के अंदर कुछ यानी पूछ रहा मैं है। लिख दूं कि 99.9 और हम्म। स्लैश नॉट पॉसिबल। हाँ बिल्कुल सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 10 11 के अंदर, सारे पार्ट्स में। नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ अ ट्री हैज बीन एक्यूरेटली कैलकुलेटेड एज। आपके पास एक हाइट है, उसकी ट्री, आपके पास एक ट्री है, उसकी हाइट को एक्यूरेटली कैलकुलेट किया गया, कितने मिलीमीटर आ रही है हाइट, 15,726.200 डेसिमल के बाद दोनों जीरो लिखे हुए, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्ट ए के अंदर बोल रहा है गिव द हाइट ऑफ ट्री इन मिलीमीटर्स। सही है। आपके पास जो है वो, हाँ आपके पास जो हाइट गिवन दी गई है वो मिलीमीटर्स में ही है।
बोला करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपने इसको राउंड करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। अभी आप काउंट करोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो आपने लास्ट के 2 डिजिट्स को राउंड कर देना है। सबसे पहले आप जब 6 को राउंड करोगे तो प्रीवियस डिजिट 2 पे कोई फर्क पड़ेगा, यस बिल्कुल पड़ेगा, और ये 2 आपके पास बन जाएगा 3। और इस 6 को जब आप राउंड कर रहे हो तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 0। सही है। और डेसिमल के बाद अगर आपको ये दोनों 0 लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और डिजिट को राउंड सर किया ये तो जाएगा, 4 वन। डिजिट हो गया। हाँ अभी 4 डिजिट हुआ है तो एक और डिजिट राउंड किया जाएगा, 1 5 7। सही है। 0 कॉपी। अब ये 3 को भी हम राउंड कर देंगे, उसकी जगह 0 लिख देंगे। और प्रीवियस जो डिजिट है 7, उसमें किसी भी किस्म का एडिशन नहीं होगी, और ये दोनों 0 लिख दो। आगे यूनिट हो गया मिलीमीटर। तो 15,726.00 मिलीमीटर्स को अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड करोगे तो 15,700.00 मिलीमीटर्स बनेगा। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है। नो सर। पार्ट पार्ट बी में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री इन सेंटीमीटर्स। आपने इस ट्री की हाइट को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। और फिर करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये सवाल अब पूछ रहा है कि जब आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दोगे हाइट को तो फिर वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है या नहीं। सही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू है 15,726.00 हटा देते हैं। ये मिलीमीटर्स में है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। हमें ये बात पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। सही है। और इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो मिलीमीटर वाला यूनिट है वो छोटा है और सेंटीमीटर वाला बड़ा है। तो मिलीमीटर टू फिर सेंटीमीटर डिवाइड में होगा। कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करोगे, यस। किससे डिवाइड करोगे, 10 से। ऐसे ही है। तो अब आपके पास जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे, नीचे एक 0 आ रहा है तो डेसिमल 1 डिजिट बैक आ जाएगा। अभी डेसिमल है 6 के बाद, फिर डेसिमल उठ के आ जाएगा 2 के बाद। 6 और 2 के बिटवीन में आ जाएगा, 1572.6। दिस इज द हाइट ऑफ ट्री इन सेंटीमीटर्स। अब उसने सवाल पूछा है, इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस बिल्कुल पॉसिबल है, आप इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। सही है। अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 5 है, कन्वर्ट कर देते हैं। लास्ट डिजिट को हम राउंड कर देंगे तो ये 1 5 7, लास्ट डिजिट 6 है, 6 राउंड होगा तो आपके पास 2 में 1 ऐड हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा। और डेसिमल के बाद आपको 0 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। और आप लिख सकते हो 1573 सेंटीमीटर्स। सर तो फोर 6 माना सिग्निफिकेंट। जाएगा ना significant, वो क्या 6 क्या, 6 उसमें माना जाएगा ना सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिगर बिल्कुल 6 आपके पास। बेटा याद रखो, डेसिमल के बाद लिखा हो, डेसिमल से पहले जब भी नॉन जीरो नंबर लिखा हुआ होगा वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होता है। नॉन जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरो जो है वो होगा कभी सिग्निफिकेंट कभी नहीं होगा। कब होगा, जब नॉन जीरो के बिटवीन में है। और जब नॉन जीरो से पहले या बाद में है तो नहीं होगा, बस बात खत्म है ये। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। नो सर। चलो पार्ट नंबर सी पे चलते हैं। गिव द अप्रोक्सीमेट गिव द अप्रोक्सीमेट द हाइट ऑफ द ट्री इन मीटर्स। आपने अब क्या करना है, ये जो ट्री की हाइट है इसको पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना है और फिर इसको करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट भी करना है इसको आपने। सही है। अच्छा, अब आपके पास दोनों ऑप्शंस है। आप मिलीमीटर वाले को जो है वो क्या कन्वर्ट कर दो किसमें, मीटर के अंदर, या फिर सेंटीमीटर वाले को कन्वर्ट कर दो वैल्यू को मीटर्स के अंदर। दोनों ऑप्शन है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, आप जो करना चाहते हो कर लो। हम जो ओरिजिनल वैल्यू है, हाइट है ट्री की, वही ले लेते हैं, 1726.00 नहीं लिखते हैं। सही है। मिलीमीटर्स में है, कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। हमें ये बात पता है कि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। यस, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे इसको। तो डेसिमल कितने डिजिट बैक आ जाएगा, 3 डिजिट डेसिमल बैक आ जाएगा, बिकॉज थ्री थ्री जीरोस है आपके पास, 17। 3.726। यस। अब इसने क्या बोला है, इसको कन्वर्ट करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अब इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर बना देते हैं। ये आ गया मीटर्स में। तो सबसे पहले 6 को राउंड करेंगे, 2 3 बन जाएगा।
फिर 3 राउंड होगा तो 7 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो। फिर टू 7 टू को राउंड आंसर हुआ करते है। हैं, 2 नहीं आएगा, थोड़ा सा मिसिंग कर रही है। 7 राउंड होगा तो 5 कन्वर्ट हो जाएगा 6 में। अब डेसिमल से, डेसिमल के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप 6 को भी राउंड करोगे तो आपके पास प्रीवियस डिजिट में 1 तो ऐड होगा, और 1 में 1 ऐड होगा, 2 बन जाएगा। लेकिन ये जो 6 राउंड हो रहा है ये डेसिमल से पहले है, इसकी जगह 0 लिखेंगे। सही है। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स की जगह 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, बट डेसिमल से पहले वाले नंबर पे 0 लिखते हैं। क्योंकि आपके पास मीटर्स में ट्री की हाइट थी 15.726, सिंगल वन सिग्निफिकेंट में राउंड करने के बाद वो 20 में या फिर 10 में कन्वर्ट हो सकती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 2 या 1 बन जाए। सही है। तो 20 मीटर्स हाइट ऑफ ट्री इन वन सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? हेनरी करेक्टली राउंड अ मास ऑफ 3649.7 kg। 3649.7 kg ये मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का। हेनरी ने उसको राउंड किया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सही है, हेनरी ने राउंड कर दिया है इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जैसे ही हेनरी ने इसको राउंड किया तो बेटा आंसर आया है 3650 kg। अच्छा, चेक करते हैं हेनरी ने सही किया है। वो शायद आगे यही बोल रहा होगा। अच्छा, पहले और क्वेश्चन रीड करते हैं। ही देन राउंड्स द मास टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और फिर उसने इसी मास को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर भी कन्वर्ट किया है। इसी मास को फिर इसने फर्दर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में भी कन्वर्ट किया। अब वो पूछ रहा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में जैसे ही उसने कन्वर्ट किया तो देन आंसर आ गया 3700 kg विद अ पार्टनर। इसको पार्टनर के साथ, इसका सर कोई फ्रेंड है। हाँ। क्या बोलते हैं, अगर इसने जैसे जो टोटल अमाउंट है इसने 7 को 0 बनाया, हम्म। तो फिर उसके बाद 9 के ऊपर फर्क पड़ेगा तो 9 0 हो जाएगा। नहीं, नहीं, 9-0 नहीं होगा। आप देखो बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, यहाँ पे जब इसने राउंड किया और फिर 1  7। कैरी हो जाएगा 4 के यस, ऊपर। बिल्कुल 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 होगा। क्या आपके पास जो है वो 7 राउंड होगा, 7 राउंड हो गया, प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हुआ, ऑलरेडी 9 था तो 9 + 1 10। तो 10 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 0 लिखेंगे, और 1 आगे फॉरवर्ड, फर्दर फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5। सही है। तो इस वजह से 3649 कन्वर्ट हो गया 50 में, और डेसिमल के बाद जो 7 था वो राउंड होके 0 बन रहा है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। सर इसमें इसने तो कहीं हाँ। मिस्टेक बनाई नहीं है, क्या? इसने कहीं मिस्टेक नहीं की। नहीं की ना, बस यही पूछ रहा है ना। बस विद द पार्टनर डिस्कस द मिस्टेक दैट हेनरी वाज मेड, डिस्कस आल्सो व्हाट यू थिंक मे हैव लीड हिम टू मेक दिस मिस्टेक। नो। तो हम लिख देंगे हेनरीज आंसर्स, हेनरीज कन्वर्जन, कन्वर्जन लिख देते हैं, या अप्रोक्सीमेशंस आर करेक्ट। सही है। इसने दोनों करेक्शन सही की है, दोनों जो अप्रोक्सीमेशंस है ना वो करेक्ट की है उसने। कन्वर्जन भी लिख सकते हो और अप्रोक्सीमेशन भी लिख सकते हो। बस यही पूछा था इसने। चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन सर ये 14 में क्या बोल? इजी है। इजी है। अच्छा। हाँ। A tin of soup has contains with a mass of 366 grams। आपके पास एक टिन है सूप का, उसके अंदर उसका मास कितना है? जो भी सूप तला हुआ है, जो भी उसका कंटेंट्स है, उसका मास कितना है? 366 ग्राम्स। फाइंड करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको कन्वर्ट करना है। द मास ऑफ द कंटेंट्स ऑफ 7 ऑफ दीज टिन्स ऑफ सूप। सही है। आपके पास जो है वो ऐसे एक सूप के टिन का मास कितना है? 366 ग्राम्स। और ऐसे आपके पास कितने टिन है? 7। तो आपने क्या करना है, पहले तो इन 7, क्या कहते हैं, टिन्स ऑफ सूप का मास निकालना है, देन फिर उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगर एक आपके पास जो है वो टिन का मास 366 ग्राम्स है, तो 7 का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे। सही है। तो 366 को मल्टीप्लाई बाय 7 कर देते हैं। 7 × 6। इसमें बेटा कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सही है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक जो है ना वो P2 के अंदर आता है, P2 के अंदर आता है। सही है। इसमें कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता। अच्छा, 7 × 6 कर देंगे। मुझे ये करके आंसर बता दो। 7 × 6 इज 42।
टू, देन 4 कॉपी, कैरी हो गया, 7 सर टाइम्स 46 टू is 42, फाइव सिक्स 2564 नहीं नहीं 2562 2562, 2562 या 4 कैरी होगा ना, हाँ सही है, 2562 सही है। 2562 आपके पास आ गया, 2562 ग्राम्स, ये टोटल टोटल वेट हो गया, टोटल मास हो गया 7 टेंस का, और उन टेंस के अंदर सूप है, एक्स वाई जी कुछ भी हो, सही है। अब उसने क्या बोला है, आपने मास निकालने के बाद इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट भी करना है। तो अभी टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सबसे पहले लास्ट डिजिट राउंड कर देंगे, लास्ट डिजिट को मैं राउंड करता हूँ, तो लास्ट डिजिट लिखा हुआ है 2, उससे प्रीवियस वाले डिजिट 6 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन और लेकिन जब हम 2 को राउंड करेंगे तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 0। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल से पहले वाला नंबर है, सही है, क्योंकि डेसिमल नहीं नजर आता है तो लास्ट में होता है। अच्छा, फिर जब मैं इस 6 को राउंड करूंगा तो इससे प्रीवियस वाले डिजिट में ऑब्वियस से फर्क पड़ेगा, प्रीवियस वाला डिजिट 6 बन जाएगा, और इस 6 की जगह भी 0 लिखेंगे। 2600 यस, 2600 ग्राम्स, ये आपके पास अप्रोक्सीमेट मास ऑफ 7 टेन, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। नो सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है, कैन होल्ड अप टू इतना लीटर्स ऑफ वाटर। एक स्विमिंग पूल की कैपेसिटी कितनी है, एक पूल है, उसकी कैपेसिटी है कि वो इतना लीटर्स ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है। क्या कैपेसिटी है, 2 3 4 7 8 6 9 लीटर्स, सही है। 2 3 4 7 8 6 9 लीटर, सही है। देयर आर 100 लीटर्स इन ईच क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। ये इसने एक बात बता दी, अगर ये कन्वर्जन जरूरी नहीं है कि पेपर में आपको लिख के देगा, अगर कन्वर्ट करने को बोलेगा वो आपको पता होना चाहिए, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसने क्या बोला, देयर आर 100 लीटर्स, 100 लीटर्स होते हैं हर एक, वन मतलब ईच मीन्स वन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर में, सही है। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स होते हैं, ये इसने बात लिखी है। पार्ट ए में क्या बोला जा रहा है, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर कैन द स्विमिंग पूल होल्ड, कि अगर आप इस वाटर के वॉल्यूम को लीटर से सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करो तो कितना जो है वो सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर स्विमिंग पूल होल्ड कर सकता है, सही है। इतने लीटर्स होल्ड कर रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब में वो कितना वाटर होल्ड करेगा, सही है। और फिर अपने आंसर को आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कन्वर्ट भी करना है। तो सिंपल, 2 3 4 7 8 6 9, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाटर इन लीटर्स, एंड देन कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर्स और मीटर क्यूब बोथ आर सिमिलर। 1000 लीटर्स और क्यूबिक मीटर क्यूब में से कौन सा ग्रेटर यूनिट है और कौन सा स्मॉलर है, मीटर क्यूब और लीटर्स में से आपके पास जो है वो मीटर क्यूब बड़ा यूनिट है और लीटर्स छोटा यूनिट है। तो अभी हमने कन्वर्ट करना है लीटर्स टू मीटर क्यूब, हम जाएंगे बिगर टू स्मॉलर। बहुत बड़ा नहीं होता क्या? मीटर क्यूब बहुत बड़ा नहीं होता हाँ ऑब्वियस है ना, मीटर क्यूब बहुत ज्यादा है, मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर्स आते हैं। किलोमीटर क्यूब और बड़ा होता है, किलोमीटर हम जब पढ़ रहे थे ना तो हमने बोला था किलोमीटर क्यूब सबसे बड़ा है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। मीटर क्यूब भी बड़ा है, उसके अंदर 1000 लीटर्स आ रहे हैं। अब आपके पास आपने 1 लीटर की बोतल देखी होगी पानी की या कोल्ड ड्रिंक की, वन वन लीटर 1.5 लीटर्स की। तो अगर आपके पास 1 लीटर की ऐसी 1000 बॉटल्स होंगी तो वो जाके जितनी जगह घेर रही है तो उसके वो बनता है 1 मीटर क्यूब, ऑब्वियस सी बात है, काफी ज्यादा है। तो इसी तरह किलोमीटर क्यूब की, हम जब हम कन्वर्जन यूनिट ऑफ कन्वर्जन पढ़ रहे थे तो उसमें किलोमीटर क्यूब की बात कर रहे थे। किलोमीटर क्यूब फिर सोचो कितना बड़ा होगा, किलोमीटर क्यूब तो और बड़ा हो गया, और क्या बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, सही है। तो ये है, सर किलोमीटर क्यूब बहुत कम आता है ना बहुत कम, बहुत कम। किलोमीटर क्यूब के अंदर बेटा इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है कि इतनी कोई बड़ी जगह घेरे, सही है, क्योंकि वॉल्यूम बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये है, और दुनिया में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि इतनी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करे, सही है। क्योंकि नॉर्मली हम जो है वो क्या कहते हैं, एरियाज देख रहे होते हैं। अगर आपके पास, आप कह सकते हो कि बहुत बड़े आपके पास जो है वो दुनिया के अंदर ऑफिसेज मतलब कंपनीज बनी हुई होती है, उनकी बहुत बड़ी जगह होती है, बहुत बड़ी प्लेसेस होती है, बट वो एरिया में होती है, वॉल्यूम के अंदर वो काउंट नहीं करते हैं, सही है, क्योंकि उनको जो है वो ग्राउंडेड सरफेस देखनी होती है कितनी है, हाइट में कोई कैद नहीं होती। अगर आप कोई भी जगह खरीदने जाओगे ना,
आप कोई भी प्लॉट ले लो या कहीं भी आप जो है वो थोड़ा फ्लैट लेने जाओगी, कुछ भी लेने जाओगी, तो आप जो है वो ये देखोगी कि उसका ग्राउंडेड सरफेस कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ये थोड़ी देखोगी कि उसकी हाइट कितनी मिल रही है। हाइट में तो कोई पाबंदी नहीं है। एक प्लॉट आप खरीदोगी तो वो प्लॉट जो है वो बेसिकली आप उसका एरिया देखते हो, तो उसका एरिया वाइज कितना है, कभी भी वॉल्यूम वाइज नहीं देखा जाता, क्योंकि आपके पास जो हाइट के अंदर कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो है वो 1 फ्लोर की हाइट 10 फीट नॉर्मली बनाई जाती है, आप 20 बना दो, कोई आपको मना थोड़ी कर रहा है। सही है। तो हाइट तो ऊपर आसमान है, तो कोई पाबंदी नहीं है, तो इसलिए नॉर्मली एरिया की बात होती है। कभी भी जो है वो मेजरमेंट की अगर बात की जाए लैंड की रिक्वायरमेंट की, वॉल्यूम इतना बड़ा नॉर्मली यूज नहीं होता है। सही है। इस वजह से किलोमीटर क्यूब बहुत मुश्किल है, मीटर क्यूब, लीटर्स, ये सारी चीजें आ रही होंगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस लीटर्स वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर क्यूब के अंदर। तो हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम स्मॉलर टू बिगर यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। डिवाइड में 30 है तो डेसिमल 3 डिजिट्स बैक हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 2347.869। This is the value of volume of water in meter cube। सही है। तो 2347.8869 मीटर क्यूब जो है वो इतना वाटर स्विमिंग पूल होल्ड कर सकेगा। बट उसने क्या बोला है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको कन्वर्ट भी करके देना है आपने। आ जाओ कन्वर्ट करते हैं। टोटल अभी 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 2347 पॉइंट, अब जब मैं 9 को रिमूव करूंगा, मतलब राउंड करूंगा, तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, वो 7 बन जाएगा। फिर जैसे ही आपके पास 7 रिमूव होगा, राउंड होगा, तो 7 राउंड होगा, प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, 8 में 1 ऐड हुआ, वो 9 बन गया। अब जब मैं इस 9 को राउंड ऑफ करूंगा, तो प्रीवियस डिजिट जो आपके पास 7 है उसमें 1 ऐड हो जाएगा और वो 8 बन जाएगा। सही है। अभी ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट होके हमें इसको 3 सिग्निफिकेंट में बनाना है, तो इसका मतलब अभी 8 को भी राउंड करना है। तो मैं 8 को राउंड कर देता हूँ। 2 3, 8 राउंड होगा तो 4 में 1 ऐड होगा और वो 5 बन जाएगा। और इस 8 की जगह हमने 0 भी लिखना है। क्यों? क्योंकि ये 8 जो था ये डेसिमल से पहले था, बाकी सारे डिजिट्स जो थे वो डेसिमल के बाद थे। सही है। तो 2350 मीटर क्यूब जो है वो इतना पानी उस वो पर्टिकुलर स्विमिंग पूल होल्ड कर सकता है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? सर। सही। पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, द स्विमिंग पूल इज ओनली हाफ फुल ऑफ वाटर। सही है। स्विमिंग पूल को कितना फुल किया जा रहा है वाटर से, जो जितनी भी उसकी कैपेसिटी है उसके मुकाबले में हाफ, आधा। सही है। फाइंड करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने जो है वो, एक तो जितना पानी उसके अंदर आ रहा है उसका आधा फिल करना है स्विमिंग पूल में, फिर इसको राउंड करना है, कितना आ रहा है वो बताना है आपने, और फिर इसको राउंड करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर आर इन द पूल। तो अब बताओ कि अगर आपके पास वो स्विमिंग पूल पानी से हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, हाफ फुल है, आधा भरा हुआ है, और हाफ एम्प्टी है, आधा खाली है, तो अब जो है वो आपके पास उस पर्टिकुलर पूल के अंदर कितना वाटर होगा, बट वाटर का बताना है क्यूबिक मीटर्स में। सही है। और आपने आपने उस आंसर को कन्वर्ट भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है। अच्छा, तो ऑलरेडी हम जो है वो क्यूबिक मीटर्स के अंदर लीटर्स को कन्वर्ट कर चुके हैं। सही है, ये वैल्यू आई थी। फिर हमने उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट भी कर लिया था। तो अब आपके पास क्या है, आसान क्या है, जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाली जो वैल्यू है इसी को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, पानी आधा फिल करना है। हमें ये पता चल गया कि उस स्विमिंग पूल में इतनी कैपेसिटी है, वाटर इतना होल्ड कर सकता है, इससे ज्यादा डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन हम उससे आधा, 1/3, 1/4, 2/4, 1/3 जितना फिल करना चाहे स्विमिंग पूल को हम फिल कर सकते हैं। तो इसने बोला है हाफ फिल करो। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू है, इस गौरी मीटर क्यूब में भी है, इसी को हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सही है। या तो आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, या फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाली को कर दो। क्यों? क्योंकि आपने एट द एंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसको कन्वर्ट करना है। अगर वो बोलता है कि आपको आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे, तो फिर हम जो है वो डिवाइड किसको करते हैं, फिर 2348 वाले वैल्यू को हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। सही है। अच्छा, अभी हम कर देते हैं 2350। सही है। हमारे पास कैपेसिटी है मीटर क्यूब के अंदर, उस पूल के अंदर कितना वाटर आएगा। अब हम इसको हाफ फिल कर रहे हैं पूल को, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 2 से डिवाइड करो, 2 1 2। 2 के टेबल में आपके पास जो है वो ये 2 आएगा बिल्कुल, 1 पे 3 नहीं आएगा। क्या आएगा 3 की जगह आपके पास? 2 ही आएगा 1 पे, और 1 कैरी। 15 नहीं आएगा, 7 14 आएगा 7 पे, फिर 1 कैरी 10 आएगा 5 पे।
तो आपके पास बेटा 2350, जो आपने इसको जैसे ही 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 1175 मीटर क्यूब। 1175 मीटर क्यूब जो है वो ये हाफ कैपेसिटी है पूल की। 1175 मीटर क्यूब अगर आप वाटर पूल के अंदर डाल दोगे तो ये इसकी हाफ कैपेसिटी है, सही है, मतलब आधा फिल्ड होगा उस वक्त पूल। अब इसने बोला है उसको टू सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दो, तो आपने क्या किया, फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर है तो लास्ट ट्वेल्व टू हंड्रेड डिजिट। यस, ट्वेल्व 1200 ही बनेगा। यस, 1200 बनेगा। सबसे पहले आपने 5 को राउंड किया तो 7 8 बन गया, फिर 7 को राउंड करोगे तो 1 2 बन जाएगा, और 5 और 7 की जगह जो भी है दोनों जीरो आ जाएंगे। 1200 मीटर क्यूब ये कैपेसिटी है किसकी, वाटर की, जब आपके पास वो पूल हाफ फिल्ड होगा, सही है? इतना वाटर होगा। इसमें देख लो कुछ पूछना है। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Work out the value of the following and in each case give your final answer correct to one significant figure। भाई आपने क्या करना है, अपना आंसर जो देना है, बोले वर्क आउट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड ईच केस गिव योर फाइनल आंसर। आपने अपना जो आंसर देना है वो वन सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, सही है। और उससे पहले जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो आपने करना है, सही है। पार्ट नंबर 1, 0.0007 प्लस 0.005 माइनस 0.0085। अच्छा, तीन नंबर से आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं, सही है। तो प्लस और माइनस में आप जो चाहो पहले कर लो, फर्क नहीं पड़ता। बट हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको थर्ड वाले से माइनस कर देंगे, ऐसे ही है। तो कैसे करते हैं हम ऐड, 0 पॉइंट डेसिमल नंबर्स को हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी। 0.007, नेक्स्ट जो डेसिमल नंबर है वो कैसे लिखेंगे, डेसिमल डेसिमल के नीचे आएगा, और डेसिमल से पहले वाले नंबर डेसिमल से पहले आ जाएंगे, और बाद वाले नंबर बाद में आएंगे। ऐड कर देते हैं। 7 के नीचे कुछ नहीं है आगे, तो 0 लिख दो। 7 + 0 7, 0 + 5 5, बाकी सारे 0 आ जाएगा, डेसिमल अपनी जगह पे और ये 0। तो फर्स्ट टू नंबर्स को जैसे ही आप ऐड करोगे तो 0.0057 आ गया, और फिर वो माइनस होगा थर्ड नंबर से, सही है। तो अब हम माइनस कर देते हैं इसको थर्ड नंबर के साथ। तो 0.0057 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो भी डेसिमल में है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। और माइनस कैसे करेंगे, डेसिमल से पहले वाला डेसिमल से पहले आएगा, डेसिमल के बाद वाला डेसिमल से बाद जाएंगे डिजिट्स। 3 0, फिर 8 और एंड में 5। 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब हमने इसको माइनस करना है, सही। अब 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 7 कटेगा, 6 हो जाएगा। और 1 इसको कैरी हो गया, तो ये 10 बन गया। 10 - 5 5 हो गया। अब ये 6 कैंसिल होके क्या बन जाएगा, सॉरी 6 कैंसिल नहीं होगा, 6। अब 6 जो है वो 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 5 कैंसिल होगा, 4 बचेगा, 1 आ गया। 16 - 8 = 8। 4 - 0 4, और बाकी सारे 0 0.0, सही है। तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 0.00485। आपने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को ऐड और थर्ड वाले के साथ सबट्रैक्ट कर लिया, आंसर आ गया। बट इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। उसने बोला आपको सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर में, वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करो। तो आप लास्ट के टू डिजिट्स को राउंड कर दोगे। 0.004 राउंड होगा तो प्रीवियस डिजिट 8 में 1 ऐड हो जाएगा और वो 9 बन गया। जब इस 9 को हम राउंड करेंगे तो प्रीवियस वाले डिजिट 4 में 1 ऐड हो जाएगा और वो 5 बन जाएगा, सही है। तो ये आपके पास जो है वो प्लस माइनस होने के बाद राउंड ऑफ सिंगल डिजिट, वन डिजिट में, वन सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड होने के बाद आंसर आ रहा है 0.005। अच्छा, पार्ट नंबर 2 हो सकता है। पार्ट नंबर 2 चलो कर लेते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, सिमिलर वे है। पार्ट बी, 473.6 क्या ये डायरेक्ट आंसर माइनस, भी दे सकता था? डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट आंसर दे देता और फिर बोलता कि इसको वन सिंगल हाँ सिग्निफिकेंट। वो दे सकता है, बट वो जरूरी थोड़ी है, वो एक ही सवाल में आपको एक सवाल देगा और कोशिश करेगा कि उसमें 2 से 3 टॉपिक्स कवर कर ले, सही है। इसने इधर डेसिमल भी तो कवर कर लिया है ना इस क्वेश्चन के अंदर, सही है। ऐसा बिल्कुल होगा, एक क्वेश्चन होगा। आगे जब आप जाओगे ना, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री तक पहुंचोगे, ज्योमेट्री के अंदर पहुंचोगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के जब क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ज्योमेट्री भी लग रही होती है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी लग रहे होते हैं। जब आप कंपाउंड शेप्स को करते हो तो वो क्या करता है, कोशिश होती है ऐसा सवाल दिया जाए जिससे 2 3 टॉपिक्स एक साथ ही कवर कर लिए जाए।
सही है। तो इधर भी वो ये कह रहा है, डेसिमल्स भी कवर हो गई और सिग्निफिकेंट फिगर मतलब राउंडिंग वाला एस्टिमेशन वाला टॉपिक भी कवर हो गया इसमें। सही है। अच्छा, 473.6 माइनस 27.8 प्लस 16.9। पहले फर्स्ट टू नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। 473.6, नेक्स्ट नंबर को जब हम लिखेंगे तो डेसिमल डेसिमल के नीचे आएगा, डेसिमल के बाद बाद वाला डिजिट बाद में और पहले वाले पहले आने चाहिए। माइनस कर देते हैं इन दोनों को। 6 में से 8 माइनस नहीं होगा, 3 कैंसिल हो गए, 2 1, 16 के 1 6 के पास आ गया तो वो 16 बन गया। 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 बचेगा। अब 2 में से 7 माइनस नहीं होगा, 7 कैंसिल, 6 बचा, 1 आ गया। 12 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा और डेसिमल अपनी जगह पे नीचे कॉपी हो जाएगा। सही। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और ये 4 कॉपी। तो आपके पास 473.6 में जब 27.8 को माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है 445.8, और अब वो थर्ड वाले नंबर के साथ ऐड हो जाएगा 16.9 के साथ। तो 16.9 को कैसे लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के बाद वाला डिजिट बाद में, पहले वाले डिजिट्स पहले, प्लस 8 प्लस 9 इज 17, 7 डेसिमल कॉपी और 1 कैरी कर दिया। सही है। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12, 2 आ गया, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6, 6 आ गया और देन ये 4। तो आपके पास आंसर आ गया 462.7। इसमें डेसिमल टोटल कितने डिजिट्स है, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सही है। हमने इसको कन्वर्ट करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो सबसे पहले हम 7 को राउंड करेंगे, तो 4 6 और ये 2 बन जाएगा 3, और डेसिमल के बाद जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं 3 को राउंड करूंगा तो मुझे जीरो लिखना है, और 6 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 6 वैसे ही रहेगा। अभी भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अब मुझे 6 को भी राउंड करना है, तो जीरो, 6 की जगह भी जीरो और 4 बन जाएगा 5। तो 462.7 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये 500 बन जाएगा वन सिग्निफिकेंट फिगर में। अच्छा, इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है? हम्म। अब आ जाते नो। हैं हम पार्ट नंबर सी पे। पार्ट नंबर सी में क्या है, पार्ट नंबर सी, 0.0007 प्लस 0.007 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0.000। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो डेसिमल भी आपके पास क्या हो रहा है यहाँ पे कवर कर रहा है वो, दूसरा पहले आ रहा है मल्टीप्लाई, और बाद में मतलब आपके पास पहले मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है, तो पहले क्या करेंगे, बॉड मास रूल को फॉलो करेंगे, पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा देन ऐड किया जाएगा। सही है। पहली चीज, बॉड मास रूल फॉलो हो गया, मतलब अर्थमेटिक फॉलो कर दिया, प्रैक्टिकल अर्थमेटिक का टॉपिक इसने इधर कवर कर लिया, फिर डेसिमल नंबर देके डेसिमल भी कवर कर लिया, फिर उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स में अप्रोक्सीमेशन करने को बोल दिया, तो अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन वाला टॉपिक भी कवर कर लिया एक सवाल के अंदर, एक से दो नंबर के अंदर उसने तीन टॉपिक्स कवर कर लिए। सही। तो 0.0007 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0.002। तो अब पहले आपके पास क्या होगा, 5 और ये 0.007 ऐड नहीं होंगे, बल्कि 5 पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, बॉड मास रूल ये कहता है। तो पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई होगा 0.002 से। सही है। चलो आ जाओ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अब। बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 0.002। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि डेसिमल को, ये जो डेसिमल नंबर है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर जो है वो डेसिमल को भूल जाओ और मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको करना है वो कर लो। सही है। तो जैसे अच्छा लगता है वैसे करो, कोई मसले की बात नहीं। चलो, डेसिमल को भूल जाते हैं वैसे कर लो, या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लो, जो मर्जी है। दोनों मेथड इधर आसान है क्योंकि नंबर आसान है ये। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, डेसिमल को भूल जाता हूँ, 5 में तो है ही नहीं, 0.0002 में डेसिमल को अगर भूल जाऊंगा सिर्फ 2 रह जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया 10। 10 में डेसिमल कहाँ पे है, लास्ट डिजिट, 10 जीरो के बाद है। अच्छा, अब हमारे पास 5 में डेसिमल के बाद कोई डिजिट है नहीं, तो हमने लिख दिया जीरो, कोई भी डिजिट नहीं है तो आ गया जीरो, प्लस सेकंड नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 3 जीरो है और एक 2 है, 4 डिजिट्स है, तो 0 प्लस 4 कर देंगे, प्लस 4 आ गया। इसका मतलब डेसिमल 4 डिजिट्स बैक आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर आ रहा था वो हमारे पास आ रहा है 10। 10 में डेसिमल 4 डिजिट्स बैक आ जाएगा, दो डिजिट्स तो मिल गए, एक जीरो और वन, और दो दो क्या लगा देंगे हम, दो हम जीरो लगा देंगे। सही है। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 20.0। तो आपके पास 5 को जब आपने 0.02 से
0.0002 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.0010। सही है। अच्छा, अब ये 0.007 को आप ऐड कर दोगे इन दोनों के मल्टीप्लाई वाले आंसर में, 0.001। एंड में जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या है, एडिशन भी बहुत आसान है ये दोनों नंबर्स की, डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल के बाद पहले तो देखो आपके पास क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर में भी 3 डिजिट्स है और सेकंड नंबर में भी 3 ही डिजिट्स है। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, 2 जीरो लिखे हुए फर्स्ट नंबर में, सेकंड में भी यही है। तो आंसर में भी पहले डेसिमल, डेसिमल से पहले जीरो, और दोनों जगह डेसिमल के बाद दो दो डिजिट्स है तो ये दो दो डिजिट्स आ जाएंगे, और थर्ड डिजिट इसका 7 है और इसका 1 है, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7+1 8 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया 0.008। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी सिर्फ एक ही है, एक ही है, 8। वन सिग्निफिकेंट फिगर इसमें। और उसने बोला भी था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको क्या करना है, वन सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। और ये खुद ब खुद हो भी गया है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। बेटा इसमें कोई क्वेश्चन है? चलो लास्ट लास्ट पार्ट की तरफ नो मूव सर। करते हैं इसके। तो लास्ट पार्ट डी, 0.0057 -0.2 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, पार्ट नंबर डी के अंदर एक तो प्लस का साइन आ रहा है। पार्ट डी क्या है हमारे पास, 0.0057, 0.0057 माइनस 0.2 डिवाइड बाय 100, -0.2 डिवाइड बाय 100। तो अब आपके पास क्या है, पहले ये जो दो नंबर्स है ये डिवाइड होंगे देन ऐड किए जाएंगे। तो 0.2 को आप डिवाइड कर दो 100 से। सही है। तो 0.2 को हम डिवाइड करते हैं 100 से, पहले काम करते हैं 0.2 डिवाइड बाय 100। सही। तो हम 0.2 ये डेसिमल में इसको फ्रैक्शन में करके कर लेते हैं, तो डेसिमल एक डिजिट आगे मूव कर जाएगा, ऐसे ही होगा। तो ऊपर 2 और नीचे 10 आ जाएगा, 1, और एक डिजिट डेसिमल आगे मूव हुआ है तो जीरो आ गया। ये डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 के नीचे 1 है वो 1 ऊपर और 100 नीचे आ जाएगा। सही है। अब ये 2 1 2, 2 के टेबल में आपके पास जो है वो 10 कहाँ पे आता है, 5 पे आता है, तो नीचे आ गया 5। सही है। तो ऊपर 1 × 1 1 रह जाएगा, और डिवाइड में आपके पास 5 × 100, 500 रह जाएगा। सही है। अब आप 1 को डिवाइड कर दो 500 से, तो आपके पास क्या है, 0.2 डिवाइड बाय 100 का आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, ऐसे कर लो। दूसरा तरीका आपको पता है, डेसिमल को इग्नोर करके आप कर लो। सही है, जो आप करना चाहते हो वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब 1 को 500 से डिवाइड कर देते हैं हम। 500 बाहर आएगा और 1 अंदर आएगा। 1 500, 500 के टेबल में 1 नहीं आता तो हमने आगे एक जीरो लगा दिया और ऊपर डेसिमल आ जाएगा। अब 10 भी नहीं आता तो हम आगे एक और जीरो लगाएंगे, तो ऊपर भी ये वाला जीरो कॉपी करेंगे। अब 100 भी नहीं आता तो हम एक और जीरो आगे लगाएंगे और ऊपर भी ये वाला जीरो कॉपी करेंगे। बिल्कुल आपके पास जो है वो 500 के टेबल में 1000 आता है, कहाँ पे आता है, 2 पे, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो जैसे ही आपने 1 को 500 से डिवाइड किया आपके पास आंसर आ गया 0.002, और ये -0.0057। अब इन दोनों नंबर्स को हम माइनस कर देते हैं। पहले फर्स्ट नंबर लिख लिया 0.0057, फिर सेकंड नंबर लिखेंगे डेसिमल, डेसिमल के नीचे, डेसिमल से पहले वाला डिजिट डेसिमल से पहले और बाद वाले डिजिट्स बाद में आ जाएंगे। इन दोनों को हम माइनस करते हैं। 7 के नीचे कुछ नहीं है, जीरो, 7 - 0 7, 5 - 2 3, और ये बाकी दोनों जीरो कॉपी। माइनस करके आंसर आ गया 0.00। में क्या करना है, लास्ट डिजिट को राउंड कर देना है ताकि सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो जाए। 0.007 राउंड होगा तो 3 में क्या ऐड हो जाएगा, 1, और ये क्या बन जाएगा, 4। ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया 0.004। क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा देख लो, कुछ भी पूछना है, सॉरी 16 में, पार्ट A B C D में कुछ भी पूछना है कहीं भी, एनी क्वेश्चन। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
हाँ, अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन 17 में क्या हो रहा है। अभी हमने क्वेश्चन 16 किया, उसमें क्या हो रहा था, पहले हमारे पास नंबर्स मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस जो भी ऑपरेशन था वो पहले परफॉर्म किया गया, और बाद में क्या किया गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट किया गया है। सही है, बाद में एस्टिमेट किया, अप्रोक्सीमेट किया गया, राउंड किया गया। बट यहाँ पे डिफरेंट केस है, उल्टा गेम है, रिवर्स है। क्या बोल रहा है इन क्वेश्चन, ए टू एच जितने भी पार्ट से ए से लेके एच तक, राइट ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, हर नंबर को पहले लूप। तो पार्ट ए के अंदर बेटा 53.7 मल्टीप्लाई 8.4 और डिवाइड में लिखा हुआ है 11.2। तो पार्ट थ्री के अंदर बेटा दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और थर्ड वाले नंबर के साथ क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो टोटल तीन नंबर आ गए, ऐसे ही है। तो इधर क्या बोला जा रहा है आपको, पहले आपने इन तीनों नंबर्स को कन्वर्ट किस में करना है, वन सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहले कन्वर्जन होगी यहाँ पे। एंड यूज योर अप्रोक्सीमेशंस, और फिर आपकी जो अप्रोक्सीमेट आंसर्स होंगे, अप्रोक्सीमेशंस होंगी, टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द कैलकुलेशन। और फिर इनको एस्टिमेट करना है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रहा है वो फिर करना है। तो यहाँ पे रिवर्स गेम है, पहले सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करो हर नंबर को, बाद में उसके साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, एस्टिमेट कर रहे थे, देन आप जो है वो क्या कर रहे थे, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कन्वर्ट। सही है, ये फर्क समझ में आ गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये सारा नो फर्क समझ सर। में आ गया दोनों क्वेश्चन का। चलो, ये वाले क्वेश्चन बेटा आपको ज्यादातर पेपर्स में नजर आएंगे, ऐसे क्वेश्चन इस तरीके के। कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, उसमें रूट भी होगा, क्यूब रूट भी होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मजे की बात है, टू भी बोलता है, टू से ज्यादा नहीं, सेकंड के बजाय बोलता है नियरेस्ट होल नंबर। सही है, तो उसमें पहले कन्वर्ट किया जाए देन एस्टिमेट किया जाए। चलो भाई, 53.7, तीन सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर में लाओ। तो बेटा क्या बनेगा, डायरेक्ट, हम डायरेक्ट बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस की है, सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट किया। अब डायरेक्ट बताओ मुझे क्या होगा, 7 सबसे पहले से उड़ेगा तो 54 बन जाएगा, फोर उड़े तो ये यस। 50 बनेगा। फोर उड़ाने से फाइव पे कोई आपके पास, हाँ इसमें फाइव को डर सबको मन में नहीं करना है पड़ेगा, तो ये हमने। 50 हो गया। सही है, बट हाँ, हर नंबर को आपने एक एक सिग्निफिकेंट फिगर में लेके आना है, मल्टीप्लाई 8.4, फिर से 8.4 कितने 80। का, फोर उड़ेगा। हम्म, 80। 18 बेटा, ये फोर है, 8। 8 आ जाए, 8.0, सही है, क्योंकि यहाँ पे बेटा डेसिमल है, 8.4 लिखा हुआ है, सर फोर फिर से अगर 10। डिवाइड में क्या आएगा,